नमस्ते किसान साथियों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, आज हम सोयाबीन में दूसरा स्प्रे कर रहे हैं। तो ये अभी हमारी सोयाबीन जो आप देख रहे हैं ये अभी 40 से 43 दिनों की हो चुकी है और इसकी पोजीशन आप देख रहे हैं। और ये जो वेराइटी हमने लगाई है यह JS की 2218 वेराइटी है, जो कि आप देख रहे हैं बेहतरीन कंडीशन में खड़ी हैं। तो इसमें दूसरा स्प्रे हम कौन सा कर रहे हैं, हालांकि इसमें कोई अभी रिंग कटर का भी प्रकोप नहीं है, उसके बाद में इल्ली भी हमें कहीं भी नहीं दिख रही हैं और रिंग कटर का भी बिल्कुल भी प्रकोप नहीं है। उसके बाद भी अब क्या है, इसमें फूल आना प्रारंभ होने वाले हैं, तो इसमें दूसरा स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हमने कौन सा कीटनाशक लिया है, कौन सा टॉनिक लिया है और कौन सा फंगीसाइड लिया है, ये आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आखिरी तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। किसान भाइयों, अगर जो आप बड़नगर शहर के आसपास के गांव में रहते हैं तो अब आपके शहर बड़नगर में किसान एग्रो एजेंसी की शाखा खुल चुकी है, जहां पर आपको सभी प्रकार की खाद, बीज और ब्रांडेड दवाइयाँ कम रेट में डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। स्थान है किसान भाइयों बड़नगर, कोट चौराया, बजाज शोरूम के सामने। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हल्की फुल्की बारिश हो रही हो किसान भाइयों, जैसे कि अभी मानसून बना हुआ है और ये लगातार पानी के फुहारे चल रहे हैं, तो ऐसे मौसम में भी हमें किसी कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा हमें इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद किसान भाइयों के कुछ कमेंट मिल रहे थे मुझे कि हमारी सोयाबीन की जो बढ़वार है वह ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं और इतनी ज़्यादा हाइट हो गई हैं कि कभी अगर जो हवा चलती है तो उसके कारण कहीं पूरी फसल नीचे ना गिर जाए, तो उसके लिए हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो किसान साथियों, उसके लिए भी मैं आगे आपको एक PGR के बारे में बताऊंगा। अगर जो आप उनका स्प्रे करेंगे तो आपकी सोयाबीन की बढ़वार जहां है वहीं रुक जाएगी। तो उसके लिए वीडियो आप आखिरी तक अवश्य देखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि हमारे खेत में स्प्रे चल रहा है और एक खेत में हमारे जहां सोयाबीन मैंने 1135 लगाई है वहां बढ़वार बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें हम कौन सा PGR स्प्रे करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको आगे बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मैंने कीटनाशक के रूप में सबसे पहले कीटनाशक लिया है जो FMC का न्यूरोकाम्बी के नाम से कीटनाशक आता है, उसको लिया है। इसमें टेक्निकल कंपोजिशन की अगर जो हम बात करें तो हमें 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला है क्लोरोपेरिफास 50% और इसके साथ में साइफरमेथ्रिन हमें 5% इसी फार्म में देखने को मिलता है, जो कि सभी प्रकार के उड़ने वाले जितने भी कीट होते हैं, एफिड, जैसिड, तेला, माहो, मक्खी, इनको आसानी से 100% कंट्रोल कर लेता है। और इसी के साथ में जो सेमी लूपर इल्ली हैं इसको भी तत्काल ख़त्म कर देता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कीटनाशक है। और इसके डोज की अगर जो हम बात करें तो मैंने इसका डोज रखा है 125 ml प्रति बीघे के हिसाब से और 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज लिया है सकते हैं। और इसके बाद में किसान भाइयों मैंने लिया है UPL का जो सिंजी के नाम से कीटनाशक आता है उसको लिया है, जिसके अंदर टेक्निकल हमें मिलता है क्लोर इंट्रा नीलीपोल 18.5% SC फार्म में, जो कि हमारे FMC के कोराजन के अंदर आता है। FMC का कोराजन किसान भाइयों 1700-1800 रुपये में 150 रुपये का पैक मिलता है और यह 1100-1150 में मिलता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम टेक्निकल है, सेम काम करता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। इसके डोज की अगर जो हम बात करें तो इसका डोज हमने रखा है 25 ग्राम बीघा और 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रखा है। तो ये किसान भाइयों सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की इल्लियाँ हैं इनको आसानी से कंट्रोल कर लेता है और 20 से 25 दिनों तक आपकी फसल में रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इसके बाद में किसान भाइयों हमारी सोयाबीन की यहाँ बढ़वार हमें देखने को ज़्यादा मिल रही हैं, तो इसके लिए हमने एक PGR लिया है। तो यह वेदांता कंपनी का है। तो किसान भाइयों इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है क्रिस्टल कंपनी करती है और मार्केटिंग जो है वेदांता करती हैं। तो ये इसके अंदर टेक्निकल कंपोजिशन की बात करें तो पेक्लोबुटाजोल हमें 40% SC फार्म में देखने को मिलता है, जो कि सोमोटोमो की ताबोली के अंदर आता है, वही टेक्निकल इसी के अंदर है और सेम काम करता है, सिर्फ कंपनी का डिफरेंस है।
तो यहाँ सोयाबीन की बढ़वार की हाइट को रोकता है। तो इसका डोज की अगर जो बात करें किसान भाइयों, तो हमने इसका डोज रखा है 20 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से और 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर जो आपकी सोयाबीन की बढ़वार भी ज़्यादा हो रही है तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये 3-4 दवाइयाँ हैं और हमने इसके साथ में कोई टॉनिक नहीं लिया है, क्योंकि अभी बढ़वार अच्छी है, फ्लावरिंग भी अच्छी है और इसी के साथ में कोई फंगिसाइड भी नहीं लिया है, क्योंकि फंगस का अभी कोई अटैक नहीं दिख रहा है हमें। हमने जो पहला डोज दिया था उसमें हमने फंगिसाइड का उपयोग किया था। तो हम जो अगला डोज यानी कि तीसरा डोज जो करेंगे तो उसमें हम फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे किसान साथियों। और एक विशेष बात किसान भाइयों, जब भी आप कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो हमें जो घोल बनाते हैं हम, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जो दवाइयाँ होती हैं वह डायरेक्ट जो हमारा स्प्रे पंप होता है उसी के अंदर डालते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए किसान भाइयों। किसी भी छोटी बाल्टी रहती है उसके अंदर आप उसका पहले घोल बना लीजिए और घोल बनाने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके पंप के अंदर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई दवाइयाँ ऐसी होती है किसान भाइयों कि इनको आपस में अगर जो हम मिलाते हैं तो ये फट जाती है, इनका रिएक्शन होता है। तो आप पहले इस तरह, जैसे कि मैंने बाल्टी में घोल बनाया है, इस प्रकार घोल बना ले और घोल बना के आने के बाद में ही थोड़ा थोड़ा मिलाते रहिए, तो आपको जो घोल फटने की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो ये थी किसान भाइयों संपूर्ण जानकारी, जो कि मैंने दूसरा स्प्रे किया है उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी है। अब आशा है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।